राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। आपके प्रश्नों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। कोई स्थान नहीं है जहां असाधुओं का प्रवेश ना हो। सभी विभागों में इनकी विशृंखला बैठ जमा चुकी है। फिर भी कह सकते हो, इतने पर भी सब कुछ चल तो रहा है। हां, चल रहा है। शव यात्रा में खोई छिटे जाते हैं, उसे बटोरते हुए और खाते हुए लोग जो पीछे पीछे चलते हैं। उसी प्रकार आज का समाज चलाचल है। इनके समझ में आज मृत शव के अलावा समाज और कुछ नहीं है। आशानुरूप परिवर्तन के लिए आवश्यक है जीवन का एक आदर्श लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना। वेद का सिद्धांत ही जीवन अमर आदर्श है। समझो कि हमारी अवस्था कैसी है। मृतक की चिता की आग में किसी प्रकार चावल पकाकर खाने जैसी। केवल बचने के लिए जीवन रक्षा हेतु मार खाते, लंगड़ाते हुए चलना पड़ रहा है। जीवन बचाने के लिए आज हम लोग इतने नीचे गिर चुके हैं। इसे एक बार सबको सोचना चाहिए। इतना नीचे गिरना पड़ा है। इसके लिए हम सरकार या अन्य किसी को दोष नहीं दे सकते। इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हम स्वयं सही नहीं हैं। किसी के लिए कोई चिंता, सहानुभूति, सहयोगिता नहीं। दूसरी ओर देखने घर की चीजों को पानी में डाल उसका बाजार मूल्य
ठीक रखने का प्रयास है। मारा मारी, काटा काटी, विशृंखलता की सृष्टि भी ठीक उसी की उपज है। वो अपने अपने दल को भारी कर अपना बाजार सजाने के सिवा और कुछ नहीं है। किंतु जन समुदाय की क्षमता के आगे ये नगण्य हो सकता है। सागर जब निस्तब्ध रहता है, उसी समय बाहर के नदी नाले, पोखर, तालाब के जल उफान मारने का अवसर पाते हैं। उसी अवसर का लाभ उठाकर वो रास्ता, घाट, घर बार डुबाने का प्रयत्न करते हैं। यदि सागर के संग ये युक्त रहता तो ऐसा नहीं होता। जितना भी फफाता, सागर के संग मिलना पड़ता। जन समुदाय के संग इनका अभी भी कोई संपर्क नहीं है। ऊपरी पोखर के जल के सड़ जाने के कारण महामारी की सृष्टि हुई है और क्रमशः फैलती ही जा रही है। सागर के जल तक पहुंचा देने पर उसके स्रोत के खिंचाव से ये सारे सड़े गले पानी दूर चले जाएंगे। पोखर गड्ढे का खंड खंड में बटा हुआ जल एक साथ मिलकर एकाकार हो जाएगा। जन समुद्र को जगाने पर इन सभी को बहा देने में कितना समय लगेगा? आज उसी का अभाव है। जन जागरण के मार्ग को बांध से रोके रखा गया है। इस बांध को तोड़ना होगा। इसके टूटने तक कोई समाधान नहीं मिलेगा। वैदिक युग में इस बांध की सृष्टि कोई नहीं कर सका। अतः सामान्य गति से जन समुदाय का स्रोत बह पाता था। आज भी यदि उसी प्रकार से जन समुदाय की क्षमता बंधकों पर भारी पड़ती तो ऐसी दुर्गति जीवन का धर्म है, सृष्टि का संकेत है। उस दुख दर्द की लय ही अलग है। उस दुख दर्द के अंदर आशा भरोसा की संभावना छिपी है। गर्भ में शिशु की माता को जो कष्ट दुख भोगना पड़ा वो एक नई सृष्टि का संकेत है। वो वेदना जितनी अधिक होगी सृष्टि उतनी ही सुंदर होगी। परंतु आज का कष्ट तो केवल कष्ट है, क्योंकि आज किसी और संभावना नहीं दिखती। आशा का अंत हो चुका है। भरोसा देने वाला भी कोई नहीं है। वैसी वेदना अच्छी होती है जिसमें नव सृष्टि की धारा बह रही हो। वो वेदना आए शुभ वार्ता लेकर नव सृष्टि के संकेत के संग। हम लोग उसे सिर झुकाकर अपना लेंगे। परंतु आज जो दुख है वो केवल वेदनादायक है। उसमें किसी नई सृष्टि का संकेत तक नहीं है। वैदिक युग में भी दुख, शोक, व्यथा, वेदना थी, पर उसमें कोई अशांति नहीं थी। जीवन समाज को कैसे सुंदर बनाया जाए इसकी प्रचेष्टा थी। दुख आता पर असमर्थता की जितनी अधिक वेदना होती उतनी अधिक सृष्टि की प्रचेष्टा की जाती थी। आज का दुख
चलने फिरने से लेकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विराजमान है। अन्न नहीं, वस्त्र नहीं, आश्रय तक नहीं है, किसी ओर से शांति नहीं है, केवल प्राण और मान को लेकर खींचातानी है। तब का समाज परिपूर्ण था। किस प्रकार और सुंदर बनाया जाए, इसी ओर सबकी भावना थी। प्रेम विभोर हो, एक दूसरे को भरपूर करने की भावना रहती थी। आज अपने आप के लिए दुर्भावना बनी है। उन दिनों की भावनाओं में मधुरता थी, आज की भावनाएं कठोर हैं। सिर का बाल खड़ी करने वाली। तब की भावनाएं सृष्टि धर्मी होती थीं, जिस कारण वैदिक युग में सभ्यता, संस्कृति, शिल्प, साहित्य, स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं शिक्षा संपदा की ओर से समाज आज की तुलना में बहुत अधिक उन्नत था। आज क्या चल रहा है वो तो देख ही रहे हो। किसी भी चीज में मजबूती नहीं है, कुछ भी ठोस नहीं है। वैदिक युग में घर घर में योद्धा थे। युद्ध विद्या, सैन्य शिक्षा आवश्यक थी। इस विद्या का व्यवहार देश समाज को शत्रु के हाथों से रक्षा करने में किया जाता था। किसी भी दिशा से थोड़ी भी शत्रुता की गंध मिलती, वहां सभी लोग एकत्र हो खड़े हो जाते। आज वो सब कहां है? आज प्राकृत योद्धा नहीं है। अगर हैं तो भूस्वामी लोग ही हैं। योद्धा देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाते थे। आज ये लोग देश को क्षति के मार्ग पर ले जाते हैं, जबकि वही रक्त की धारा हमारे आपके शरीर में प्रवाहित है। वही सूर्य चंद्र आज भी है। यदि कुछ नहीं है तो वो है सच्चाई, प्रेम और सहयोगिता। खाते गिर जाने पर फिर से शरीर झाड़कर उठते हैं। लगता है जैसे शरीर झाड़कर अब उठेंगे। आंख खुल जाए तो क्या कहना, पर उठने को बाध्य हैं। धरती पर इतने लोग हैं, क्या उनमें कुछ ऐसे लोग नहीं होंगे जो समाज की उन्नति कर सकें? समस्त पृथ्वी रत्न से भरी ना भी हो, पर उसके कुछ हिस्से में भी यदि रत्न हो तो उसी से पृथ्वी चल सकती है। प्रकार सोचने पर उत्थान की संभावना हमेशा बनी रहेगी। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण